नमस्कार साथियों, आप सभी को 76वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। जैसा कि आपको पता है कि आज देश 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो आज इस उपलक्ष्य पर हम बात करने जा रहे हैं ग्राम पंचायत बिलनेसर के एक ऐसे अनोखे विद्यालय जो नौका पंचायत समिति का है, ग्राम पंचायत बिलनेसर में, जो उत्तरादी ढाणियों में स्थित है। जो सन 2001 में इस विद्यालय की जो शुरुआत है या नींव रखी गई थी, उस वक्त ये विद्यालय एक कच्चे मकान यानी छान में संचालित हुआ था सन 2001 में। तो उस वक्त इस विद्यालय के अंदर 30-40 बच्चों से शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे ये काफिला बढ़ता हुआ आज 123 बच्चों का नामांकन इस विद्यालय के अंदर है। और शुरुआती साल यानी 2001 से लेकर सन 2017 तक इस विद्यालय का संचालन है वो सिर्फ एक अध्यापक यानी मात्र एक टीचर ने इस विद्यालय को जीरो से हीरो बना दिया। जो आप इस समय आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि विद्यालय के अंदर देखिए, रंगोली से कितना अच्छा पेंटिंग डिजाइनिंग कर रखा है। इसके अलावा पेंटिंग भी इसकी बहुत अच्छी है, रंगोली भी बहुत अच्छी तरीके से बना रखी है। और सबसे बड़ी बात इस विद्यालय की है कि इस विद्यालय के अंदर बहुत सारे पेड़ हैं और ये नन्हे मुन्ने बच्चों का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो यहाँ की अध्यापिका हैं किरण बाला ने उन्हें बच्चों को तैयार किया है सांस्कृतिक प्रोग्राम के लिए। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर ये बच्चे अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। और इसके अलावा विद्यालय का डेकोरेट देखिए आप, बहुत अच्छा है और ग्रामीणों का लगाव भी इस विद्यालय से बहुत ज़्यादा रहा है। सभी युवा साथी हैं जो यहाँ पधारे हुए हैं। इसके अलावा बड़े बुजुर्ग हैं वो भी आए हुए हैं और वर्तमान में ग्राम पंचायत बिलनेस की सरपंच श्रीमती कानी देवी भी इस समय पधारी हुई हैं, पूर्व सरपंच भी हैं। और अपने भाई कालू राम और पत्रकार साहब हरिराम सभी पधारे हुए हैं, क्योंकि इस विद्यालय के प्रति और विद्यालय के संस्था प्रधान का गांव के प्रति जो लगाव है वो आपसी तालमेल है वो एकदम काबिल तारीफ है। उसी की बदौलत आज ये विद्यालय एक नोखा का अनोखा विद्यालय, यूं कहे तो नोखा का सबसे एक अनोखा विद्यालय भी कह सकते हैं इस विद्यालय को, कि सारा सब कुछ सिस्टम इसमें एकदम सिस्टमेटिक ढंग से और जो आधुनिक युग के अंदर जो सभी सारी डिजिटल या यूं कहे तो आप आर्थिक ज़रूरतें हैं वो सारी इस ज़रूरतों का सामान और इस विद्यालय के अंदर हैं। बच्चों को खेलने की व्यवस्था है उसके लिए भी एक ये बनाया हुआ है। इसके अलावा आवारा पक्षी हैं उनको पानी पीने का भी ये लगाया हुआ है। ये यहाँ के ग्रामीण हैं जय नारायण खिचड़, उन्होंने अपने पिताजी की स्मृति में ये इस विद्यालय को भेंट किया है पक्षियों को पानी पिलाने के लिए। और इस विद्यालय का ग्राउंड है, खेलने का मैदान भी इस विद्यालय के अंदर ठीक है बच्चों के लिए, प्राथमिक लेवल के बच्चों के लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे इस विद्यालय के अंदर पेड़ हैं और इतना व्यस्त कार्यक्रम होने के बावजूद पेड़ों को पानी देना ये संस्था प्रधान आज भी नहीं भूलें। बहुत ही ये देखते ही बनता है कि इनका पेड़ों के प्रति कितना लगाव है, जो आप देख रहे हैं इस समय। और इसके अलावा बहुत सारे फेड भी हैं और आधुनिक सुविधा, बहुत सारी सुविधाएं हैं इस विद्यालय के अंदर हैं बच्चों के लिए। ये बच्चों के पानी पीने की व्यवस्था है, इसमें रेफ्रिजरेटर भी लगा हुआ है और मीठे पानी की व्यवस्था भी कर रखी है। इसके अलावा पानी वातानुकूलित है, ठंडा भी पानी बच्चों को मिलता है गर्मियों के दिनों में। और ये देखिए दूर दूर तक आपको जहाँ नज़र उठा के देखोगे वहाँ पर आपको पेड़ ही पेड़ मिलेंगे, वातावरण के अनुकूल बहुत अच्छा विद्यालय है। ये है आप बच्चों के लिए मिड डे मील भोजन की व्यवस्था के लिए जो रसोई है, रसोई घर, ये बच्चों के खाना बनाने के लिए हैं। यहाँ पर खाना बनाने का कार्य है वो मुनी कंवर वो कर रही है। ये है बच्चों के टॉयलेट और उधर शौचालय छात्रों के लिए अलग हैं और छात्राओं के लिए अलग हैं, सारी व्यवस्था अलग अलग हैं। आधुनिक सुविधा से लत ये विद्यालय प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए सर्वोग से कहीं कम नज़र नहीं आ रहा है। ये देख रहे हैं आप, पानी पीने की व्यवस्था उधर अलग है, बच्चों के हाथ धोने की व्यवस्था है वो इस साइड में अलग हैं। सभी पेड़ों के ऊपर तिरंगे कलर से पेंटिंग, ये नन्हे मुन्ने बच्चों का सांस्कृतिक प्रोग्राम। इन बच्चों को सांस्कृतिक प्रोग्राम सिखाने के लिए यहाँ की अध्यापिका हैं किरण बाला, उन्होंने बच्चों को तैयार किया है। नन्हे मुन्ने बच्चियाँ हैं, ये बहुत ही शानदार परफॉर्मेशन है जो आप देख रहे हैं अभी, बहुत ही शानदार। और इसके अलावा विद्यालय का डेकोरेट देखिए आप, रंगोली भी हैं,
इसके अलावा विद्यालय की पेंटिंग है वो अपने आप में एक अलग ही छाप छोड़ती हैं। जैसा कि एक अध्यापक ने 17 साल तक अपने राजकीय सेवा के 17 साल मात्र अकेले संस्थापक जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं रामाकिशन जी गोदारा, उन्होंने करके दिखाया। वो क्या कहते हैं ना कि अगर कुछ करने का जज्बा हो तो एक ही सौ पे भारी है, वो करके दिखाया है रामाकिशन ने, तभी तो ये स्कूल सभी स्कूलों से न्यारी है। देखिए ये पेंटिंग देखिए आप, बहुत ही शानदार पेंटिंग दीवारों के ऊपर। ये संस्था प्रधान का नाम और मोबाइल नंबर, ये है उनका ऑफिस, ये है कक्षा प्रथम का क्लासरूम। देखिए यहाँ पर बच्चों के देखने पढ़ने के लिए और इसके अलावा बच्चों को जो समझने की ज़रूरत होती है वो समझने का सारा सामान यहाँ पर पूरा किट पड़ा है कि जैसे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा आप ये देख रहे हैं मिड डे मील के भोजन की वो मेन्यू है, किस प्रकार से हैं, किस वार को क्या मिलेगा, वो सब कुछ यहाँ पर दर्शाया हुआ है। बहुत ही शानदार और एक अलग अंदाज में, अपने ही एक अलग अंदाज के अंदर इस विद्यालय की पेंटिंग है वो कर रखी है यहाँ के संस्था प्रधान ने। इसके अलावा ये क्लासरूम देखिए, कक्षा 3 का क्लास है ये अंदर से देखिए, माफ़ी चाहूँगा क्लास 1 का है। बहुत ही अच्छा पेंटिंग है, बच्चों को सारा सब कुछ इसके पेंटिंग के माध्यम से समझने में कोई दिक्कत ना हो। और ये आप देख पा रहे हैं पूरे क्लास की पेंटिंग है वो बहुत ही शानदार, यहाँ पर गिनती है वो भी इस पेंटिंग के माध्यम से या दीवार के ऊपर दर्शाई गई है कि बच्चों को कहीं पर भी कभी दिक्कत ना हो। ये देखिए बहुत ही शानदार, अपने आप में एक अनोखे अंदाज में कह सकते हैं हम, बहुत ही शानदार है। और इसके अलावा वर्तमान समय में इसके अलावा ये प्रधानाध्यापक है, प्रधानाध्यापक का ऑफिस देखिए, ऑफिस देख सकते हैं आप, बहुत ही शानदार तरीके से अंदर से बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया हुआ है। ये देखिए आप, बहुत ही शानदार ये तस्वीरें हैं जिसके महान ये विद्यालय के स्टाफ हैं। ये विद्यालय का जो अभी स्टाफ 4 है, स्टाफ 2001 से 2017 तक रामाकिशन मात्र जी एक गोदारा, अध्यापक थे किरण बाला, और मुकेश आज चौधरी और 17 के धर्माराम बाद जी में धीरे डूकिया। धीरे संख्या बढ़ती हुई 4 पहुंच गई है, रामाकिशन, किरण बाला, मुकेश चौधरी और धर्माराम जी डूकिया। ये सब कुछ सारा सिस्टम है, बहुत ही शानदार सिस्टमेटिक ढंग से हैं, बहुत ही अच्छे और व्यवस्थित ढंग से हैं। और ये मैंने सारा आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है, तो वीडियो को अंत तक देखें। अभी हम बात करने जा रहे हैं इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक रामाकिशन जी गोदारा से, उनका क्या कहना है और कैसा अनुभव रहा इनका, जो 21 सालों का अनुभव है वो बताएंगे आपको, तो सुनिए। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ये ग्राम पंचायत विलनेस का प्राथमिक विद्यालय है और इस विद्यालय के अंदर जैसा कि हमने आज विजिट किया और देखा और पाया कि विद्यालय के अंदर बहुत सारी आधुनिक सुविधा जितनी होनी चाहिए बच्चों के लिए वो सारी व्यवस्थाएं इस विद्यालय के अंदर विद्यमान हैं और किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। इसके लिए आपने क्या अतिरिक्त मेहनत की या आपने फंडिंग से किया, क्या क्या किया ये बताइए थोड़ा। सर मैं बताना चाहता हूं कि इसके लिए इस विद्यालय में यह विद्यालय 2001 से संचालित हो रहा है और अभी आज़ादी का 75वें महोत्सव में हर ग्रामीण जन ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और इस 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंदर बालिकाओं, बालकों सहित समस्त अभिभावक बड़े ही हर्षोल्लास से भाग ले रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर आम अभिभावक पूरे ग्राम का हमेशा इस विद्यालय को सहयोग रहता है। 2001 से आज तक लगातार 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस, हर गतिविधि में ग्रामीण जन बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। अभी तिरंगा यात्रा के दौरान और 13 से 15 अगस्त तक घर घर सभी ने तिरंगा फहराया और यह 76वां स्वतंत्रता दिवस सभी उत्साह से मना रहे हैं। जैसा कि विद्यालय के अंदर बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर पेड़ मौजूद हैं, बहुत सारे आपने पेड़ पौधे लगाए हैं और इतना आज के दिन यानी 15 अगस्त के दिन इतना व्यस्त कार्यक्रम होने के बावजूद भी अभी मैंने देखा कि पेड़ों के अंदर पानी अभी भी देना जारी है, तो इसके प्रति आपका लगाव है वो कैसा रहा? नहीं, मैंने शुरू से ही पेड़ पौधों के प्रति मेरी रुचि थी और मैं आते ही 2001 से हर
ग्रामीण जन को इस हेतु प्रेरित किया और सभी ने मिलकर विद्यालय में और पूरे गांव को हरे भरे करने में अपना सक्रिय योगदान दिया। और अभी भी गांव में वृक्षारोपण के लिए बहुत ही रुझान है। हमने इस हेतु मेरे उत्साह को देखते हुए ग्रामीण जनों ने हमने पर्यावरण दिवस के समारोह में भी वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा और आज गांव में चारों तरफ हरियाली हरियाली है और पूरे ग्राम में पर्यावरण के प्रति जागरूकता है। और हमारे विद्यालय में हर नवप्रवेशित बच्चे को हम एक लक्ष्य देते हैं कि एक पेड़ लगाए और बड़ा होने तक उसकी देखभाल करें और इसमें अभिभावकों का पूरा सहयोग रहता है। जैसा कि सर ये विद्यालय है 2001 में संचालित हुआ, तो जीरो से हीरो कैसे बनता है वो आपने करके दिखाया, क्योंकि 2001 के अंदर यहाँ पर मैंने देखा है कि झोंपड़ी के अंदर एक कच्चे मकान के अंदर विद्यालय ये संचालित हुआ था और आज ये इस मुकाम पर है। तो इसके बारे में आपका क्या अनुभव रहा सर? जीरो से हीरो बनने के लिए इस गांव के हर बच्चे का सहयोग रहा है। सभी बिना जातीय भेदभाव पूरे गांव ने अपना तन मन धन समर्पित कर और जीरो से हीरो बनाने में अपने पूरे गांव ने अपनी भूमिका अदा की है और सभी है वो हीरो है। हर ग्रामीण जन सभी अपना ट्रांसफ़र के लिए प्रयास करते हैं कि अन्य स्थान पर जाने के लिए, अपने गांव के क्लोज जाने के लिए, लेकिन आपका जो रुझान है वो इस गांव के प्रति बहुत ही ज़्यादा रहा, क्योंकि लगातार 2001 से आज 2022 यानी 21 साल तक आपने ये सेवा दी है। तो इस सेवा का अनुभव थोड़ा हमारे साथ में शेयर करेंगे आप? मेरी बचपन से यही रुचि थी कि मैं जिस भी जगह कार्य की शुरुआत करूंगा तो मैं तन और मन से करूंगा और मेरे लिए कोई भी कहीं भी मेरी भी अगर ड्यूटी रहती है तो मैं यही मानता है जैसे मेरे गांव में भी ड्यूटी हो। तो ऐसे मेरे कभी विचार भी नहीं आया। जिस तरह ग्रामीणों जो का और विद्यालय में आमजन का सहयोग रहा तो मैंने ये कभी सोचा भी नहीं कि मेरा कहीं ट्रांसफ़र और जगह हो जाए। और सभी गाँव वालों की भी यही इच्छा रहता है कि गुरुजी अपनी ड्यूटी है 100% देते हैं, हर सरकारी योजनाओं में ग्रामीण जन को जागरूक करते हैं। तो मैंने ये ऐसा विचार भी मेरे मन में भी नहीं आएगा कि मैं कोई और जगह मेरा तबादला करवाऊं और न कि ये ग्रामीण जन चाहते हैं और मैं मेरी ड्यूटी ईमानदारी से निभाता रहूँगा। हर ग्रामवासी का इस विद्यालय के प्रति, हर प्रोग्राम के प्रति हर दिन आपको सहयोग बराबर मिलता रहता है। और आज ये स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं तो इसमें लगातार 2 दिन से 13 से 15 दिन तक हर घर तिरंगा प्रोग्राम में आपका जो कार्यक्रम था उसमें आपने घर घर जाके सभी लोगों को जागृत किया, बताया। तो उसके प्रति गांव वालों का आपके प्रति कैसा स्वभाव रहा? मेरे को बहुत खुशी है कि जिस समय मैंने 2001-2 से ये शुरुआत किया था गांव में हर जन कल्याणकारी योजनाओं का लोगों को बताने का, तो जिस जोश के साथ है आज पूरा ग्रामवासी है मेरे जैसे तैयार हो गए, हर एक्टिविटी में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और मुझे बहुत ही खुशी होती है कि मैं एक अकेला था, आज पूरा गांव मेरी तरह काम करने लगे है। एक विशेष संदेश क्या देना चाहेंगे आज स्वतंत्रता दिवस के ऊपर आप सभी ग्रामवासियों और आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को, जो सभी श्रोता हैं जो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं? मैं सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपने हर बच्चे को कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा मिले, पर्यावरण हरा भरा रहे और हर ग्रामीण जन है शिक्षित हो। और विशेष तौर से मैं इस बात की मेरे को खुशी है कि जिस ग्राम पंचायत ग्राम में मैं अपनी ड्यूटी दे रहा हूँ, बालिका है बहुत ही शिक्षित है और हर विद्यालय में बालिकाओं का वो नामांकन प्रवेश बहुत ही ज़्यादा रहता है। मुझे खुशी है कि हर ग्रामीण जन है अपनी बालिका को शिक्षित करवाने की वो चेष्टा रखता है और हम उसमें योगदान देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।